हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, कल हमने 11वां पढ़ा था। आज हम आगे 12वां पढ़ेंगे। तो इसको साथ में दोहराते हैं। नात्वं हम जातु नाशम, न त्वेवाहं जातुनाशं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपा, नातं त्वं नेमे जनाधिपा जनाधिपं नाच्यत् न भविष्यात् न नास्यं न भविष्यामः नाच्यवश्या सर्वे वयम् अतः परम्। सर्वे सर्वे वयम् वयमतः अतः परम्। परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कभी ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं कि मैं मैं न ना रहूं रहा हूँ या तुम ना रहे हो, या या तुम ना तुम रहे न हो, रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, अथवा ये समस्त समस्त राजा राजा ना न रहे रहे हो, हो, और ना ऐसा है कि और और ना ना ऐसा ऐसा है है कि कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भविष्य में हम भविष्य में लोग हम नहीं लोग नहीं रहेंगे। रहेंगे। तो इसको एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तो मैं जस्ट देख रहा हूँ कि कौन कौन है, कौन पढ़ सकता है। कविता माता जी, आप हो? अच्छा, ठीक है। बड़ी मम्मी आप पढ़। अभी पढ़ती हूँ। ठीक है। मंगलाचरण नहीं करना चाहिए मुझे। मंगलाचरण इसके बाद करते ना, डिस्कस करने से पहले। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शक्ति शांति प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, इसको पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़िए। बिंदु माता जी पढ़िए। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुनां यो विदिधाति कामान् तमस्तमस्थं येनु पुष्यन्ति धीरास्तेषा शांति शाश्वती नेतेराशम। कठोपनिषद। बड़ी मम्मी जी आप पढ़ेंगे आगे? म्यूट हो गई हमारे प्रभु जी। नहीं, वो पता नहीं, शायद पीछे बच्चों का आवाज आ रहा है। पढ़ूंगी जो मैं। वैदिक पढ़िए। ज्ञान, पढ़िए माता जी। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान जी स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की युद्ध हद। बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का फिर सब फिर संगी अर्जुन एवं वहां पर तत्व सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि जे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि जे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। जे मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आचरण आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, जहां पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता।
ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं, जहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अशून्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण और योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्मक बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्मक बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने से सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काफी डिटेल्ड परपोर्ट है इसमें प्रभुपाद जी का, तो इसको हम एक बार में पूरा समझ नहीं पाएंगे, तो हम इसको आज जितना डिस्कस कर पाएंगे विल ट्राई। सो लेट्स मंगल आचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं
सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान अभी पिछले श्लोक में भगवान ने और प्रभुपाद जी ने परपट में बताया कि भगवान अभी अर्जुन को उपदेश देना शुरू कर रहे हैं और आध्यात्मिक शिक्षा का जो मूल है वहां से स्टार्ट करते हैं कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है। तो यहाँ पर उसी को उन्होंने अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना तम जातु नाशम ना तम नेमे जनाधिपा ना चेव ना भविष्या नाम सर्वे व्यमतः पराम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं और ना तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो जो सिचुएशन है उस समय अर्जुन दोनों साइड के राजाओं के बीच में खड़ा है और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अर्जुन शोक कर रहे थे, और अब क्योंकि वो शिष्य बने हैं तो भगवान उनको गुरु की तरह उपदेश दे रहे हैं और इमीडिएटली कह रहे हैं, आई थिंक कि पहले पहले वाले में उन्होंने उनको मूर्ख कहा, वो सब कहा, अब यहाँ से उपदेश शुरू होता है। तो बोला कि ये जितने लोग तुमको दिख रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे हो, और ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ भगवान उनके शरीर को रेफर कर रहे हैं या उन जो शरीर में जो देही है उसको रेफर कर रहे हैं? आत्मा को, तो आत्मा को, देह आत्मा। आत्मा को रेफर कर रहे हैं। तो भगवान क्योंकि पूर्ण आध्यात्मिक हैं, तो इसलिए वो हमेशा वो स्टार्ट ही कर रहे हैं आध्यात्मिक से, आध्यात्मिक चीज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्योंकि हम बोलते हैं ना कि वो कोई मर गया, किसी का देहांत हो गया, तो यहाँ पर भगवान एकदम राइट टू द पॉइंट, एकदम वहीं से स्टार्ट कर ऑन द स्पॉट। तो वेदों में कथ उपनिषद में तथा श्वेतर उपनिषद में कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फलों के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। मतलब परमात्मा रूप में भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कठोर उपनिषद से जो श्लोक बताया ये प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं अपने लेक्चर्स में। आप लोगों ने जिन्होंने प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुने हैं या जो सुनते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, इसमें सिंगुलर और प्लूरल है। नित्यो मतलब एक, नित्यानाम मतलब प्लूरल, चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामा। तो लिखा है जो वैदिक इसका जो है कि एक नित्य है और बाकी जो प्लूरल हैं वो भी नित्य हैं, लेकिन वो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। एक चेतन है, दूसरा भी चेतन है, लेकिन उन एक जो नित्य है उसकी चेतना है कि वो सबको जानता है, और जो बहु जो जो बाकी चेतना है जिनमें उनकी चेतना उनके शरीर तक सीमित है।
तो जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया, और जो विद्वान होते हैं होने का दावा करते हैं किंतु जानकारी और किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। सो भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। मतलब वहां पर जितने लोग, अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने लोग वहां युद्ध स्थल में हैं, ये सारे जो हैं ये शाश्वत प्राणी हैं। मतलब दे आर ऑल जीवास, सोल हैं। और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं ही उनका पालक हूं, चाहे वो मुक्त अवस्था में है, चाहे वो अभी जिस बद्ध अवस्था में तुम्हारे सामने है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन वहां एवं वहां पर एकमात्र एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। तो बोले जितने भी लोग तुम उनको देख रहे हो अपने आगे, चाहे वो कौरवों की साइड से हैं, चाहे वो पांडवों की साइड से हैं, वो सभी शाश्वत, मतलब ना मरने वाले जीव आत्मा हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये जो जितने भी प्राणी वहां थे, जो जीव थे, ये पहले इनका अस्तित्व नहीं था, अभी इस जन्म में ही इनका अस्तित्व, ये लोग अस्तित्व में आए हैं, और जैसे ही ये शरीर छोड़ेंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसा भी नहीं है। ये जितने भी शरीरों में थे और आगे जितने भी शरीरों में जाएंगे, इनका अलग अस्तित्व बना रहेगा, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम मी। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरा अस्तित्व भी है, और जितने ये प्राणी हैं इनका भी अलग अस्तित्व रहेगा। मतलब हम अगर यहाँ अभी 10 लोग हैं, तो हम अभी अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं नाम से या शरीर से। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमारा भी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा बना रहेगा, सेपरेट फ्रॉम गॉड। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भगवान में जाके मर्ज हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, अरे वो तो मर गया, खत्म हो गया बेचारा। वैसा वो वो शास्त्र का कथन नहीं है, मतलब भगवान का कथन नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो उसका सिर्फ शरीर मरता है, मतलब वो शरीर को चेंज करता है, लेकिन वो जो व्यक्ति है उस शरीर के अंदर, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा रहता है। सिर्फ वो एक जर्नी में है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर छोड़ता है, तीसरा शरीर, ऐसे करते करते हम अलग अलग शरीर में हमारी जर्नी चल रही है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम शोक करते क्यों हैं? क्वेश्चन। क्योंकि हम एक दूसरे को शरीर मान के बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो शोक का कारण ही है अज्ञानता। अज्ञानता जिसके अंदर है वो शोक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। और लेकिन प्रभु जी ये तो पता है सबको कि सबके अंदर आत्मा है, वो आत्मा ही शरीर छोड़ती है, और वो आत्मा तो किसी का मतलब ये नहीं कि आत्मा से किसी का रिलेशन है, ये सब शारीरिक लेवल पे ही है, और उसी शरीर के लिए सबको पता है ये चीजें। लेकिन फिर भी लोग शरीर के साथ इतना आसक्त होते हैं कि हम शोक करते हैं, खुशी मनाते हैं, सारी चीजें होती हैं। हाँ, मतलब ये अभी भी हमें समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी ये हम ऐसा नहीं है कि हम एकदम से छोड़ दें चीजों को, नहीं कि हम खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं या किसी के दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं। ये चीजें तो चलती ही रहती हैं, इतना मतलब समझ में आ रही हैं चीजें, सब हो रहा है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं ये चीजें। हाँ, इसी को कंडीशनड लाइफ बोलते हैं, बद्ध अवस्था इसी को बोलते हैं। तो अगर हम ये नहीं कर रहे होते तो एक्चुअली हम यहाँ पर आए क्यों हैं? बिकॉज हम ये चाहते थे कि हमारे हमारे मतलब अगर हम हमारे शरीर के साथ रिलेशन यहाँ नहीं है तो हम एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आत्मा के लिए ये जगह बनी नहीं है, ये जगह सिर्फ शरीर के लिए बनी है। तो शरीर से अगर कोई एंजॉय करना चाहता है, उसके लिए ये जगत भगवान ने बनाया है।
जैसे जेल बनाया है क्योंकि लोगों को रिफॉर्म करना है। तो जेल में नॉर्मल जो जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको जेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जेल है ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कोई क्राइम किया है उसको अगर रिफॉर्म करना है, उसको अगर दंड देना है, तो उसको जेल उसी के लिए बना है। तो इसी तरीके से जिस व्यक्ति को अपने शरीर से एंजॉय करना है, मतलब अपने लेवल पे एंजॉय करना है, अपने को कंट्रोलर समझ के, अपने को एंजॉयर, अपने को भोक्ता समझ के एंजॉय करना है, उसी के लिए ये जगह बना है। जैसे ही हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि अब मैं ये शरीर नहीं हूं, तो हम यहां रहने लायक नहीं रहेंगे। जो 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 आ, जो पुण्य आत्मा लोग, जो पुण्य आत्मा है, वो क्यों इस संसार से विरक्त होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मतलब वो अपने को कभी शरीर मान ही नहीं रहे। वो जिस स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो उनको यहाँ अपना कोई रिलेशन दिखता ही नहीं है, मतलब शरीर के लेवल पे उनको। वो जैसे उनके अंदर करुणा भाव क्यों आता है? जो व्यक्ति बहुत एलिवेट होता है स्पिरिचुअली, उसके अंदर करुणा भाव आने का रीजन क्या है? वो देखता है कि हाँ, मैं तो अब शुद्ध हो चुका हूं, या मैं शुद्ध हूं, मेरे को भगवान ने यहाँ किसी पर्पस के लिए भेजा है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, ये बेचारे बद्ध हैं। तो वो जैसे बर्ड आई व्यू देखते हैं ना, जैसे हम थोड़ा सा, मैंने एग्जांपल दिया था एक बार कि जैसे हम प्लेन में ऊपर उड़ते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें नीचे सब कुछ दिखता है। जब हम नीचे होते हैं ग्राउंड पे, तो हमें सिर्फ अपने आसपास की चीजें दिखती हैं। तो अभी हम उसी लेवल पे हैं, हम अपने कॉन्शियस लेवल पे अपने सिर्फ आसपास की चीजों को ही देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर एलिवेट होता है, तो हम बर्ड आई, जैसे बर्ड ऊपर से देखता है, ऐसे हम सारे जीवों को, सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, सारे रिलेशंस को देख सकते हैं। फिर हमें समझ, और ऐसे में ही जब लोग एलिवेट होते होते हाईएस्ट स्पिरिचुअल एलिवेशन पे पहुंचते हैं, और हायर स्पिरिचुअल एलिवेशन का मतलब क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं। तो उस समय उनको, उनके अंदर नेचुरल एक कंपैशन आता है, करुणा भाव आता है कि ये जितने लोग हैं, ये लोग अपने शारीरिक संबंधों से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली उसमें आनंद उस ऐसे सेल्फ रियलाइज पर्सन को ये पता होता है कि क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया होता है, ये वो पहले बॉडीली लेवल से अब स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच चुका है। तो वो बोलता है कि जिस तरीके का ये लोग एंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं, वो मैंने करके देख लिया है और उसमें एंजॉयमेंट नहीं है। तो इसलिए उस व्यक्ति को दूसरों के लिए कंपैशन आता है, करुणा आती है। अभी जो व्यक्ति, जो सारे सारे अगर एक लेवल के व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे के लिए करुणा नहीं आएगा। सब आपस में एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, है ना। उनको ये नहीं लगेगा कि मैं इससे एलिवेटेड हूं, मैं इससे स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस्ड हूं। लेकिन जो कोई एक व्यक्ति होगा, जो जो साधु पुरुष होगा, वही देख पाएगा कि इनको ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना है मुझे। उनके अंदर उनके बारे में सोचेगा कि हाँ, क्योंकि ये लोग अभी बॉडीली कॉन्शियसनेस में है, जो कि शोक का कारण है। हमारी लाइफ में जो भी कोई सैड सिचुएशन आती है, अगर हम एनालाइज करें आज की डेट में, जस्ट प्रेजेंट लाइफ में, हमारी लाइफ में कोई भी सैड सिचुएशन आती है, वो क्यों आती है? जस्ट क्योंकि अपने को शरीर समझा हुआ है हमने। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को कहीं पे चोट लग गई, मेरी टांग पे, हाथ में चोट लग गई, तो अगर मैं बॉडीली कॉन्शियसनेस में हूं तो मेरे को उससे दर्द दर्द होगा, है ना। अगर मेरे परिवार में किसी को चोट लगती है या कोई बीमार होता है, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से के लेवल पे उससे कनेक्टेड हूं, तो मुझे शोक होगा। अदरवाइज दुनिया में आज की डेट में कितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, क्या हमें फर्क पड़ रहा है? आज अभी हम अभी यहाँ पर बैठ के गीता पढ़ रहे हैं, कितने लोगों का मैदानता में डेथ हो रहा है, कितने लोगों का मैदानता में ऑपरेशन हो रहा है, कितने लोग वहां रो रहे हैं, उनके सगे संबंधियों का डेथ हो गया है। क्या उससे कोई मुझे फर्क पड़ रहा है यहाँ, या आपको वहां बैठे बैठे फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि हम उनके साथ बॉडी लेवल पे अटैच नहीं है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे,
तो जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन है उसको उसको वो सबके लिए फीलिंग ला रहा है, क्योंकि हम अभी सिर्फ अपने अपने शरीर और अपने शरीर के साथ जो कनेक्टेड हैं उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे हैप्पीनेस और सैडनेस का कारण हमारे बॉडीली रिलेशनशिप्स ही हैं। तो जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन है वो ये रियलाइज कर चुका होता है कि क्योंकि ये लोग बॉडीली लेवल पे अभी तक बॉडीली कॉन्सेप्शन पे हैं और इसी से इनको कष्ट मिलता है, तो इसलिए वो इनको जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन है वो जो कंडीशन सोल्स हैं उनको उनको नॉलेज देने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम 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 अपने को इस लेवल से, बॉडीली कॉन्सेप्ट से स्पिरिचुअल लेवल पे लेके आओ। वही अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। एकदम स्टार्टिंग ऑफ द भगवत गीता में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये शाश्वत हैं, ये कभी नहीं मरेंगे, और ये पहले भी थे, ये आगे भी रहेंगे, और ये कंटिन्यूसली इनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। तो ये जो श्लोक ऊपर प्रभुपाद जी ने कोट किया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। तो अलग अलग लोग जो हैं उनकी चेतना का लेवल अलग है, लेकिन वो हमेशा इटर्नल हैं। तो आई थिंक इतना ही आज हम डिस्कस कर पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है ना, कि मतलब हमें अभी उसको रियलाइज कर नहीं पा रहे हैं। इट इज ओके कि हम अभी जिस स्टेज पे हैं, सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम अभी कंडीशन स्टेट में हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्या है, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, वो हमें यहाँ भगवान अभी एकदम अपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं। क्योंकि उससे पहले हमें उन्होंने मूर्ख बताया है, और अब एक मूर्ख को वो नॉलेज दे रहे हैं। क्लियर है? कोई कमेंट्स? तो अभी ऐसा नहीं करना है कि हम जिस लेवल पे हैं हमें उसी लेवल पे रह के अभी एक्ट करना है। अब हम बोलेंगे नहीं सब लोग। हाँ जी, ये धर्मेंद्र प्रभु जी बताइए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, और मैं समझ गया ये एक्चुअली आत्मा का ही बात हो रहा है ना। आत्मा पास्ट में मरा था, न प्रेजेंट में, न फ्यूचर में, कंटिन्यू रहेगा, चलते रहेगा, जर्नी चलते रहेगी। मैंने Yes, टोटल अर्थ यही है इसमें। यहीं exactly. से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रभु जी बता रहे हैं अर्जुन को। यस, और यही स्पिरिचुअल लाइफ का ए है। ए अगर बोलेंगे ना, अगर एबीसी पढ़नी है स्पिरिचुअल लाइफ की, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट स्पिरिचुअल लाइफ का। इसी पे के ऊपर सारा बिल्डअप होगा आगे। अर्जुन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, भगवान जो उपदेश देंगे, ये सेकंड चैप्टर के 38 श्लोक से पहले तक बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही फिलोसफिकली डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट हमको समझ आ जाएंगे, या एटलीस्ट हम इनको पढ़ लेंगे एक बार, तो उसके बाद 38 के बाद में जब वो ऐसे व्यक्ति के लक्षण पे आ जाएंगे, वो फिर बताएंगे कि अर्जुन पूछेंगे ठीक है आपने ये बता दिया, अब ऐसे व्यक्ति जो अपने को शरीर नहीं समझता है, आत्मा के लेवल पे है, सबको एक लेवल पे देखता है, उसके लक्षण क्या हैं, वो फिर उसके सिम्टम बस बताएंगे। तो धीरे धीरे, और फिर वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे किससे बात करता है, वो 72 श्लोक तक वो पूरा इसमें डीप में बताएंगे। बट स्टार्टिंग पॉइंट है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। अगर वी आर इटर्नल सोल्स, हम शाश्वत आत्मा हैं, हमारा कभी विनाश नहीं होता, हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी तो पूरा श्लोक हमने पढ़ा नहीं है, इसमें आगे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रभुपाद जी ने बताए। तो आज इसको पार्ट 1 समझेंगे, मतलब 2.12 का पार्ट 1 हमने आज किया जस्ट। तो ये वाला श्लोक आप इसको इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। ये नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, इसका परपोर्ट पूरा प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत इसका परपोर्ट पढ़ने के बाद बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, तो हम जो पहले थे क्या हम जड़ रूप में भी थे? नहीं, क्योंकि अगर हम 4,32,000 ह्यूमन स्पीशीज हैं, तो हम ह्यूमन स्पीशीज में थोड़े सर्कुलेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम सोल हैं,
हम सिर्फ बॉडी चेंज चेंज कर रहे हैं। कभी हम चींटी की बॉडी में थे, कभी सांप की हेलो बॉडी में थे, कभी तो लिविंग में ही रहेंगे हम कभी पत्थर या जड़ पेड़ नहीं बनेंगे। वी आर, तभी तो बोला ना, नित्यो नित्यान, हम नित्य हैं। वी आर ऑल सोल्स, एटर्नल सोल्स हैं, आत्मा है। तो हम जड़ तो कभी है ही नहीं। लेकिन आप अभी तो क्यों, ये क्यों कहा जाता है कि जो मानव जीवन है वो 84 लाख योनियों के बाद मिला? क्योंकि वो सारी योनियां जो हैं वो शरीर, योनि मतलब शरीर, जो जो इस सोल को, इस आत्मा को जब शरीर मनुष्य का मिलता है ना, दैट इज द गेटवे बैक टू गॉड हेड। पर वो 4,32,000 ही है ना फोर मानव लाख स्पीशीज। आप शायद कंफ्यूज कर रहे हो, कलयुग का डे है। 8 लाख योनियां है, 84 लाख। तो 84 लाख स्पीशीज, 83,999 स्पीशीज को पार करने के बाद में हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है। और ह्यूमन बॉडी जो है वो एक जंक्शन पॉइंट है, जैसे हम रेलवे सिग्नल पे जंक्शन देखते हैं ना, कि इस जंक्शन से ही जो सोल है उसका वापस बैक टू गॉड हेड जाने का रास्ता खुला होता है। अगर ये जंक्शन हमने क्रॉस कर लिया और हमने ये ये नॉलेज हमने गेन नहीं की कि कैसे हमें बैक टू गॉड हेड जाना है जहां के हम हैं, तो फिर हमें दोबारा उस जंक्शन पे आने में बहुत समय लग सकता है। वो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हुए, हमने भक्ति स्टार्ट कर ली, तो दोबारा हमें भगवान उसी जंक्शन के आसपास कहीं पे, उसी जंक्शन पे मतलब मानव शरीर दोबारा दे देंगे। लेकिन अगर हमने इस जीवन में भक्ति नहीं की और सिर्फ खाना पीना सोने और ये सब में ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर हम अपने कर्मों के अनुसार हमें उस ऐसे जगह पे, ऐसे स्टेशन पे हमें पहुंचा देंगे जहां से हमें नेक्स्ट स्टेशन, ये जो ह्यूमन बॉडी के जंक्शन तक जाने में कुछ टाइम लग सकता है। या तो चार पहुं वाले जो पशु हैं उसके में आ जाएगा, या पक्षी बन जाएंगे, चींटी बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में जा सकते हैं, लेकिन हम रहेंगे आत्मा ही। और भगवान हमारा निरंतर साथ देते हैं परमात्मा के रूप में। वो हमें किसी भी लाइफ में छोड़ते नहीं है, अकेले छोड़ते नहीं है। वो चींटी की लाइफ में भी हमारे साथ थे, और जब हम कोई पक्षी थे उसमें भी थे, और आज इस मनुष्य जीवन में भी हमारे साथ हैं। सेम परमात्मा हमारे साथ हैं ऑलवेज। वो बस ये तो मुझे डायरेक्शन। वृक्ष भी एक योनि है। वृक्ष भी एक योनि है। वृक्ष भी योनि है, यस। तो ये 84 लाख योनियों में आता है ना ये 84 भी। लाख योनि में वृक्ष आता है। वृक्ष का चेतना का स्तर जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। जड़। जड़ मतलब उसको ऑलमोस्ट जड़ बोला जाता है, लेकिन फिर भी जड़ नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ इज द साइन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें सोल है। तो ऐसा बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं कि जहां पर पेड़ को जब काटते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब उसके उन्होंने सेंस किए, तो उसको भी दर्द होता है। लेकिन इतना कम लेवल पे कॉन्शियसनेस होती है कि वो दर्द उसको फील नहीं कर पाता, मतलब ऐसे विजिबली सामने सिम्टम्स नहीं आते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट है उसमें विजिबल है, हाँ, उसमें कुछ विजिबल। प्लांट्स में विजिबल है, सनफ्लावर में है, वो सन हाँ, की डायरेक्शन में हाँ, फेस कर जैसे लेगा। जिसका few जिसका जैसे exceptions are there। चेतना का लेवल जितना एडवांस होता है, तो ह्यूमन बीइंग में भी 4 लाख टाइप के लोग हैं, उनमें भी कॉन्शियसनेस लेवल इन एलिवेट होता है। जैसे अगर हम देखेंगे जो लोग जैसे मतलब जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या जहां पर सिर्फ बॉडीली नीड्स को लेकर लोग जो हैं वो अपना कॉन्शियसनेस मेंटेन करते हैं। और फिर ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं, जैसे हम काशी चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, वहां पर भी इंसान ही है, लेकिन उनका बहुत ही एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है। तो मनुष्यों में भी बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि कॉन्शियसनेस पे ही डिफरेंशिएट होते हैं। तो सारा खेल कॉन्शियसनेस का है, चेतना का है। इसलिए यहां लिखा है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। ठीक है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे जैसे आपने ये बताया कि मतलब जैसे जो हमारा जन्म होता है, मान लो हमारा देहांत हो गया, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट जन्म मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। हाँ, पर जैसे कोई बच्चा होता है बर्थ के साथ या बर्थ से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसको कैसे नेक्स्ट बर्थ कैसे मिलता है होगा? अच्छा, ये जो हमारा कर्म है ना, ये इस बर्थ के साथ सिर्फ लिंक नहीं है। हमारे जितने भी बर्थ हुए हैं ना आज तक, क्योंकि सोल है,
तो सोल ने बॉडीज चेंज की हैं। तो मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी मनुष्य जीवन में बर्थ हुआ, लेकिन उसके जो कर्म हैं, अब मनुष्य जीवन में उसको एंजॉय करना है, या उसको बॉडी, जैसे उसका बॉडी बड़ा होना है, डेवलप होना है, फिर उसको बाद में कुछ करना है, तो उसके जो कर्म कर्म हैं, जो पास्ट कर्मा है, उसका जो रिजल्ट है उसके पास, वो उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि वो उस ह्यूमन बॉडी में आगे एंजॉय कर पाए। तो उसका जितना बैंक बैलेंस था, मान लो उसको 4 दिन का उसका जन्म 4 दिन का लाइफ था, या 8 दिन का लाइफ था, या 1.5 साल का लाइफ था, तो उसका उतना ही अकाउंट बैलेंस था जितना वो अपने पास्ट कर्मों से लेके आया था, और उसके बाद उसको दूसरा बॉडी चेंज करना था। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम 5 स्टार होटल में गए, ठीक है, 5 स्टार होटल में गए और हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, तो हमने वहां डिपॉजिट कर दिए। अभी 5 लाख रुपए 2 दिन हम रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, 10 दिन के बाद जैसे ही हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो 5 स्टार होटल का मैनेजर आएगा, बोलेगा सर आपका बैलेंस खत्म हो गया, अब आप यहाँ से निकल जाइए। तो सेम वैसा ही है। तो इस बॉडी इज लाइक एक हमें रेंटेड प्लेस मिलता है। उस बॉडी के थ्रू हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो कितना एंजॉय कर सकते हैं वो हमारे पास्ट कर्मा के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। नहीं, जैसे कई तो बच्चों का जरूरी होता है कि नहीं है जन्म कि से हमें पहले बॉडी ही दूसरी मतलब मनुष्य। माँ के गर्भ में ही उनका मतलब वो हो जाते हैं, तो हाँ, वो उसका क्या तात्पर्य हुआ? तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ, अगर मान लो किसी माँ ने पिछले अपने जन्म में अबॉर्शन कराया हो, मतलब एक जीव को मारा हो अपने गर्भ में ही, तो उस माता का, या वो जो माता पिता हैं दोनों ने जो डिसीजन लिया हो, तो उसको ऐसी सिचुएशन में भगवान डालते हैं ताकि उसको वो सेम चीज फील करनी पड़ती है, कि वो जो माता पिता हैं वो भी किसी के गर्भ में जाएंगे और उनको भी कोई मारेगा। तो इट्स लाइक एक्शन एंड रिएक्शन, हाउ इट वर्क्स। कर्म है ना, कर्म कर्म मतलब कर्म और कर्म का फल, तो जैसा हम एक्शन करेंगे वैसा ही हमको रिएक्शन मिलेगा, वैसा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको तो ये आगे। निर्बाध का क्या मतलब है? इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। हाँ, मतलब उसमें कि उनका अस्तित्व भूतकाल में और भविष्य में ही निर्बाध, मतलब कोई रुकावट नहीं आएगी, उनके अस्तित्व में कोई रुकावट नहीं आएगी, वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी उनकी। ठीक है, आज थोड़ा एक्शन, धन्यवाद प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। अभी इसको अगर हम, इतना बड़ा परपोर्ट है, तो एक पैराग्राफ हमने अभी डिस्कस किया है, सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी शायद लगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कल प्रभु जी दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे ना हम लोग तो? हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट जस्ट में कल ये फ्राइडे है।